हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ एमडीआई, दैट इज़ मीटर्ड डोज इनहेलर। एमडीआई अगर मैं आपको इनहेलर दिखाऊँ तो दिस इज़ द इनहेलर, मीटर्ड डोज इनहेलर। तो हमारा टॉपिक ये है कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अगर हम इसका इनअप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं कभी, या अपने पेशेंट को आप एजुकेट कैसे करें इसको यूज करने के लिए, ये जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो दवाई है, जो मेडिकेशन इसमें हम यूज करते हैं, वो कई बार मुंह तक ही रह जाती है, माउथ में ही रह जाती है, प्रॉपरली लंग्स तक डिस्पर्स नहीं हो पाती, जिससे कि पेशेंट को या किसी पर्सन को इससे प्रॉपरली बेनिफिट जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इसे प्रॉपरली यूज़ कैसे करें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये होता क्या है। इसके अंदर ये एक इनहेलर है जिसमें कि एक माउथ पीस, ये आप देख सकते हैं, और एक सिलेंडर इसके साथ में आता है, जिसके अंदर की जो हमारी मेडिकेशन है, मेडिकेशन इसके अंदर दो टाइप से हो सकती हैं। कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स हो सकते हैं और कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी इसके अंदर हो सकती हैं या एक साथ कॉम्बिनेशन में भी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, अगर कॉम्बिनेशन आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए, दो मेरे पास कॉम्बिनेशन के साथ में है। एक सैल्मेट्रॉल इसके साथ में ब्रोंकोडायलेटर, जो कि लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडायलेटर है, और दूसरा इसमें है फ्लूटिकासोन प्रोपिनेट, तो ये हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो इस इनहेलर के अंदर ब्रोंकोडायलेटर प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली है, मीटर डोज, मतलब इसमें जो भी दवाइयाँ हैं ये पहले से ही पता है कि कितनी इसमें पंप है या कितनी अमाउंट ऑफ दवाई इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 250, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसके अंदर, मतलब इस एक सिलेंडर के अंदर 250 इनहेलर या पफ इसके अंदर प्रेजेंट है, इन दोनों दवाइयों के कॉम्बिनेशन के। ठीक है, और इसके बारे में क्या ध्यान में देना है, ये देखिए एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसे बोलते हैं डोज काउंटर। ये रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, और अभी इसमें 0 लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसमें अभी ये खत्म हो चुका है तो ये पूरा 0 दिखा रहा है। तो 0 का मतलब इसके अंदर अब कोई भी दवाई बची हुई नहीं है। लेकिन इसमें अगर जब ये नया रहेगा तो इसमें 250 से लेके और 0 तक के आपको कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, और इसको आप जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, यहाँ पे डोज काउंटर की मदद से आपको पता चलता है कि अब कितनी दवाई इसमें बची हुई है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसका एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए हमें, कि जब भी आप इसकी जो रेगुलर बेसिस पे इसे यूज करते हैं, तो अगर आपको इसकी एक्सपायरी देखनी है तो आप इसके जो बॉक्स के साथ में आता है, इसके साथ में एक्सपायरी देखना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि रेगुलर पेशेंट्स या पर्सन के साथ में क्या होता है, कई बार वो बॉक्स नया होता है लेकिन पुराना इसके अंदर दवाई रह जाती है। तो इसलिए आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस सिलेंडर को बाहर निकालिए, और इस सिलेंडर में भी यहाँ एक्सपायरी लिखी होती है, आप इस एक्सपायरी को सिलेंडर से चेक करें, सिलेंडर से एक्सपायरी को चेक किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मीटर डोज इनहेलर को कैसे यूज करना है। अच्छा, इससे पहले देखिए, इसमें दो प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, एक ब्रोंकोडायलेटर आता है और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। तो अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किए हुए आपको 2 इनहेलर्स, एक इनहेलर में ब्रोंकोडायलेटर है और एक में कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कौन सा इनहेलर पहले यूज करना है। तो वहाँ पर आपको पहले जिसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर है आप उसको यूज करेंगे, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद दूसरा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का आपका इनहेलर है उसको यूज करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर, डायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बीच में आपको 5 मिनट का गैप रखना है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ब्रोंकोडायलेटर को क्यों पहले ले रहे हैं, क्योंकि पहले अगर आपको ब्रोंक्यूल्स को, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायलेट करना है, ताकि जब बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप लें तो प्रॉपरली आपके लंग टिश्यू तक, अपने एल्वुलाई तक, अपने ब्रोंकस तक प्रॉपरली पहुंच सके, डिस्पर्स हो सके। तो आपने अगर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रखा, 5 मिनट। इन केस अगर आप सेम क्लास की जो दवाइयां ले रहे हैं, मान लो इसमें भी ब्रोंकोडायलेटर और एक और इनहेलर है उसमें भी ब्रोंकोडायलेटर ही है, या इसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और उसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मतलब दोनों की क्लास सेम है, तो आप एक को यूज करने के बाद 1 मिनट का गैप लें और उसके बाद दूसरे को यूज करें। अगर अलग अलग क्लास की दवाइयां हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लें, गैप लें, और अगर एक ही क्लास की दवाइयां 2 इनहेलर से यूज कर रहे हैं तो 1 मिनट का ब्रेक लें। ये तो हो गई पहले की बात। अब देखिए इसे यूज एक्चुअली कैसे करना है। इसमें एक और चीज आती है, ये तो विदाउट स्पेसर है, ये जो इनहेलर है, माउथ पीस है, इसमें एक अटैचमेंट और भी आपको देखने के लिए मिल सकता है जिसे हम स्पेसर बोलते हैं। स्पेसर का काम क्या होता है, जो कि जैसे कोई नया नया इनहेलर यूज करना चाह रहा है
कई बार ओल्ड एज या पीडियाट्रिक में भी हम स्पेसर यूज करते हैं। स्पेसर का यूज इसलिए करते हैं, इसमें एक अटैचमेंट आती है, वो हम आपको अभी दिखा देंगे कि कैसा स्पेसर देखने के लिए मिलता है। होता क्या, जब हम इसे यूज करते हैं तो जैसे हम इसे प्रेस करते हैं एट दैट टाइम हमको इमीडिएटली इंस्पायर करना पड़ता है, सांस अंदर लेना पड़ता है। लेकिन कई बार पेशेंट या पर्सन ये करने में अनेबल होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक अटैचमेंट इसके साथ में दे देते हैं, स्पेसर, जिससे कि होता क्या कि मान लो यहाँ पे एक स्पेसर लगा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ से पंप करूंगा तो ये मेडिकेशन उस स्पेसर के अंदर थोड़ी टाइम के लिए रोटेट करेगी, स्टे करेगी, और पर्सन उसको आराम से अपना टाइम लेके, थोड़ा टाइम लेके उसको इनहेल कर सकता है। तो उसको विद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसर, बाकी ये विदाउट स्पेसर है। अब देखिए इसे यूज कैसे करना है। इसको यूज करने से पहले आप अपने हाथ अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद इसे ऐसे होल्ड करेंगे, अपना थंब नीचे के साइड और 2 या 1 फिंगर आप इसके अपर साइड में प्लेस कर दीजिए। 2 टेक्निक से आप उसको यूज कर सकते हैं। वो टेक्निक डिपेंड करती है कि आपके डॉक्टर ने आपको कौन सी टेक्निक यूज करने के लिए बोला हुआ है। एक है ओपन माउथ टेक्निक और एक है क्लोज माउथ टेक्निक। अगर आप ओपन माउथ टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके माउथ पीस और अपने लिप्स के बीच में 2 फिंगर्स का गैप क्रिएट करना है। देखिए ऐसे, तो ये 2 फिंगर्स का गैप हो गया। इस 2 फिंगर्स के गैप के बाद आपको क्या करना है, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद आपको इसे पंप करना है। पंप करने के बाद आपको 10 से 12 सेकंड के लिए होल्ड करनी है ब्रेथ, ताकि अच्छे से दवाई डिस्पर्स हो सके। और आपका ये यहाँ पे हो गया है ओपन माउथ टेक्निक। अगर क्लोज माउथ टेक्निक की बात करें, अच्छा हाँ, एक और चीज, इसको यूज करने से पहले 8 to 10 सेकंड तक आप इसको शेक भी करना है प्रॉपरली, ठीक है, ये आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। अब क्लोज माउथ टेक्निक में क्या करना है, आपको गैप क्रिएट नहीं करना, सीधे सीधे इसको ऐसे देखिए, और होल्ड करेंगे 10 से 12 सेकंड के लिए। और इसके बाद जैसे ही आपने इसको यूज कर लिया, इसे वापस से कैप कर दीजिए। आफ्टर द यूजिंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर आपको क्या करना है, माउथ को रिंस करना है अपने इससे नॉर्मल वाटर से, पानी से आप कुल्ला कर दीजिए। क्योंकि अगर कई बार ये दवाई हल्का सा मुंह में चिपक जाती है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ओरल थ्रस होने के कारण बन जाता है कई बार। उसको उससे बचने के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप कुल्ला कर लेंगे और इसको वापस से रख देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू यूज MDI, दैट इज मीटर्ड डोज इनहेलर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपके आसपास या आपके पेशेंट या कोई भी लोग, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है, एजमा का पेशेंट है, कोई COPD का पेशेंट है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक के पेशेंट्स के पास में आपको ये इजीली देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप उनको ये बताएंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।